तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का 17 अप्रैल 2026 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी भी कवर करेंगे। मैप और एनिमेशन की सहायता से प्रश्न से संबंधित कौन सा देश कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, उस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और उस देश में कौन कौन सी ज्वालामुखी है, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। विश्व आवाज दिवस 2026 की थीम है केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस, हमारी आवाजों की देखभाल। यह विश्व आवाज दिवस 2026 की थीम रखी गई है। बात करते हैं अप्रैल माह में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े हो। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, विश्व चगास रोग दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में सम्राट चौधरी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हाल ही में सम्राट चौधरी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? सम्राट चौधरी यह 24वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। 24वें क्रम के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार के 24वें क्रम के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। इन्होंने हाल ही में 14 अप्रैल को नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 14 अप्रैल को 10वीं बार बने मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। इसके तत्पश्चात 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण की है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के स्थान पर यह बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। बात करते हैं बिहार की। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं और हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल भी बने थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन। यह बिहार के नए राज्यपाल बने हैं हाल ही में। बिहार में विधानसभा सीट 243 है, विधान परिषद सीट 75 है, राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट बिहार में 40 है। बिहार यह उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और भारत के राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। कौन सा जिला कहाँ स्थित है? बिहार के पूर्वी जिला की बात करें तो पूर्वी जिला किशनगंज है, पश्चिमी जिला कैमूर है, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया था। भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) ने प्रसिद्ध अभिनेता नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया था। भारत ने
राजगीर में एशिया कप 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर अपना चौथा खिताब जीता और 2026 हॉकी विश्व कप के लिए सीधे प्रवेश किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की भी घोषणा की है बिहार में। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने कार्लोस अलकराज को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है? कार्लोस अलकराज यह स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। कार्लोस अलकराज को हाल ही में किसने हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में जेनिक सिनर ने जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, इटली के जेनिक सिनर ने कार्लोस अलकराज को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है। बात करते हैं इटली की। इटली है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। इटली इटली है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया निम्न 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इटली की राजधानी रोम है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है और इटली की मुद्रा करेंसी यूरो है। इटली का फ्लैग देख सकते हैं आप। इटली इटली में एक नदी बहती है जिसका नाम है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 652 किलोमीटर है। पो नदी पो नदी इसे इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को, जो कि पूर्णतः इटली में प्रवाहित होती है। यह इसका उद्गम उत्तरी इटली से होता है और यह एड्रियाटिक सागर में विलय हो जाती है। एड्रियाटिक सागर में गिरती है जाके। इसकी कुल लंबाई है 652 किलोमीटर। बात करते हैं इटली के उत्तर में स्थित इटली के उत्तर में स्थित आल्पस पर्वत श्रेणी की, आल्पस पर्वत श्रृंखला की। तो यह इटली के उत्तर में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अंडोरा, स्लोवेनिया आदि 8 देशों में विस्तृत है। आल्पस पर्वत श्रृंखला आल्पस पर्वत श्रृंखला आल्पस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें यदि, तो आल्पस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। माउंट ब्लैंक यह आल्पस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि यूरो जो कि इटली और फ्रांस के बॉर्डर पर स्थित है। इटली और फ्रांस के बॉर्डर पर स्थित है माउंट ब्लैंक, जो कि आल्पस आल्पस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इटली में 3 ज्वालामुखी भी हैं, जिनमें से प्रथम है माउंट एटना, यह दक्षिणी इटली में है माउंट एटना। दूसरा है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी और तीसरा है विसुवियस ज्वालामुखी। ये 3 ज्वालामुखी इटली में स्थित हैं। माउंट ब्लैंक पर्वत श्रृंखला को माउंट ब्लैंक पर्वत को यूरोप की छत कहा जाता है। यूरोप की छत कहा जाता है माउंट ब्लैंक पर्वत को, जो कि आल्पस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इटली देख सकते हैं आप मैप में। इटली के पूर्व में एड्रियाटिक एड्रियाटिक सागर है और पश्चिम में टेरियानियन सी है, टेरियानियन सी। और इसके दक्षिण में मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर हाल ही में मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वुमेन वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड न्यूजीलैंड की
न्यूजीलैंड की एमिलिया केयर को दिया गया है। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार न्यूजीलैंड की एमिलिया केयर को दिया गया है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर एमिलिया केयर को दिया गया है। बात करते हैं आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संजू सैमसन को। संजू सैमसन को आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ में मार्च 2026 के लिए चुना गया है और मार्च 2026 में आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एमिलिया केयर को प्रदान किया गया है। आईसीसी आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की, तो दुबई यूएई में है। दुबई यूएई में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रेसिडेंट आईसीसी के वर्तमान में प्रेसिडेंट जय शाह हैं। जय शाह वर्तमान में आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई यूएई में है। प्रेसिडेंट है जय शाह। हाल ही में बोहाग बिहू उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बोहाग बिहू को रोगाली बिहू भी कहा जाता है। रोगाली बिहू, बोहाग बिहू या रोगाली बिहू ये असमिया नव वर्ष या बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह त्योहार असमिया नववर्ष या बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसका आयोजन 14 से 20 अप्रैल तक किया जाएगा। 7 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है। 14 से 20 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका पहले दिन का आयोजन को गोरू बिहू कहा जाता है। इसमें पशुओं को नहलाया जाता है। दूसरे दिन की बात करें, दूसरा दिन इसे मनुहे बिहू कहा जाता है। इसमें सभी मनुष्य नहा धोकर अच्छे रंगीन कपड़े पहनते हैं और तीसरे दिन को गोसाई बिहू कहा जाता है और अन्य 4 दिन भी इसके ऐसे ही बिहू मनाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, असम में बोहाग बिहू या रोगाली बिहू उत्सव का आयोजन असम में किया जाता है और इसका आयोजन 14 से 20 अप्रैल तक किया जाएगा। यह असमिया नववर्ष या बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसके पहले दिन को गोरू बिहू कहा जाता है, दूसरे दिन के उत्सव को मनुहे बिहू कहा जाता है और तीसरे दिन के उत्सव को गोसाई बिहू कहा जाता है। बात करते हैं असम की। असम यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्य है, जैसा कि आप देख सकते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। विधानसभा सीट 126 है। राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। असम में निम्न राज्यों पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। असम ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। असम का विस्तृत में देख सकते हैं आप लोग, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने देश के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है। असम ने लोगों और हाथियों की सुरक्षा के लिए गज मित्र की शुरुआत की है। अम्बुबाची मेला प्रतिवर्ष जून माह में असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना लॉन्च की गई है।
हाल ही में क्रिस्टियन द्वारा 2025 के लिए विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों की सूची में शामिल किसे किया गया है? से आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क और भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को प्रेसिडेंट द्वारा 2025 के लिए विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया गया है। इसमें भारतीयों की बात करें तो सुमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज। ये विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों की सूची में पहले ही सम्मिलित किए जा चुके हैं। हाल ही में भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को भी इसमें सम्मिलित किया गया है और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में बिश्केक, किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। इसमें स्वर्ण पदक की बात करें, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, रजत पदक, सिल्वर मेडल और कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 रजत पदक जीते हैं, सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड, 6 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 17 मेडल जीते हैं भारत ने। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 17 पदक। हाल ही में इसरो ISRO इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए स्मारक डाक टिकट जारी करने का समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? बात करते हैं इसरो की। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। कर्नाटक में हाल ही में स्मारक डाक टिकट जारी समारोह का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने सिंचाई, कृषि और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास पैकेजों को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 18,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें सिंचाई, कृषि और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई, कृषि और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विकास पैकेजों को मंजूरी दी गई है। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत में पेटेंट दाखिल करने के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 30.2% की वृद्धि दर्ज की गई है वित्तीय वर्ष 2025-26 में।